हमने आपसे कहा हम आपसे मिलने आएंगे। 3 महीनों बाद आपसे मिलने का मौका मिला फाइनली। देखिए ना, पूरा देश लॉकडाउन वाली स्थिति में, और ऐसे में हमारा जिंदल परिवार भी देश के अलग अलग हिस्सों में अटक गया है, क्योंकि लॉकडाउन के जस्ट पहले हम सारे कहीं कहीं निकल पड़े थे और सारे वहीं अटक गए। तो हमने सोचा क्यों ना फोन पर सब एक दूसरे से टच में रहे और आपका मनोरंजन करने का नया तरीका ढूंढा जाए। तो देखिए कैसे हम सब ने मिलके आपका मनोरंजन करने का यूनिक तरीका ढूंढा, बिल्कुल हमारे गुड्डन पने वाले ट्विस्ट के अंदाज में। फाइनली अरे ये क्या, आपने कहा था ना सारी फैमिली साथ में वीडियो चैट करेगी। बहुएं कहाँ हैं आपके यहाँ? हाँ कहा तो था, पर दुर्गा और लक्ष्मी बहू दोनों थोड़ा बिजी है। दोनों अपने मायके में है ना, तुम बाद में बात कर लेना मुझे। आप भी तो अकेले वहाँ अपने मुंबई वाले घर में हैं और हम यहाँ पानीपत में अपने मौसी के घर में, और दुर्गा जी अपने भैया के यहाँ। कैसे सब लोग अटक गए ना इस लॉकडाउन के कारण जिंदल साहब। तो ऑलरेडी सब इतना दूर दूर है, ऊपर से वीडियो कॉल में भी इतना सोशल डिस्टेंसिंग, आ जाते ना सब लोग। वो कहाँ है ना हीरोइनी की मामला गरम है। घर की बड़ी और बीच वाली बहू के बीच में कहा सुनी चल रही है। गंगा भाभी सही बोल रही हैं गुड्डन, उन्हें थोड़ा स्पेस दे दो, तुम बाद में आराम से उनसे बात कर लेना। पर हुआ क्या है जिंदल साहब? होना क्या है सासू माँ, अब हंसते खेलते इंसानों को घर में कैद कर दिया जाएगा तो दिमाग तो हिल जाएगा ना। पर इतना क्या हो गया? और बहुएं है ना हमारी, आज तो फैमिली मीटिंग होकर रहेगी। कीजिए आप फोन, कीजिए कीजिए। हेलो लक्ष्मी दी, दुर्गा दी, गुस्सा शांत हो गया? सासू माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है बात करने का। हाँ हाँ, वैसे भी मूड होगा भी क्यों, हमसे बात करने के लिए वक्त किसके पास है। हम बड़े लोग। ताना मार रही हो तुम मुझे? हाँ अरे ताना कब मार रही हो दुर्गा दी? मैं तो बस इतनी सी बात कह रही हूँ कि आप जैसे बड़े लोगों के पास हम जैसे छोटे लोगों से बात करने का वक्त कहाँ है। अरे कोई हमें बताएगा? बड़ी मैं नहीं, बड़ी तुम हो गई हो। साइज देखा है अपना? फोन की स्क्रीन में फिट भी नहीं आ रही हो। क्या आपने मुझे मोटा कहा? हाँ खुद को देखा है आपने? मैं जानती हूँ कि आपको पेंटिंग करने का शौक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुद का चेहरा ही पेंट करके बैठ जाएंगे आप मेकअप से। सासू माँ देखा, ये कोई तरीका है बात करने का? हाँ अरे उनसे क्या शिकायत कर रही है? मैं कोई बच्ची हूँ क्या? मुझसे बात कीजिए ना दुर्गा दी। अब तो हो क्या गया? मतलब अपने मायके जाके कितनी बिजी हो गई है ना, सुनते ही नहीं है हमारी बात। सास है नाम आपकी, बात सुनिए हमारी। एक तो दोनों पहले शांत हो जाए। हाँ शांत। मैं इसलिए बात नहीं करना चाह रही थी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ तो मुझे भी शौक नहीं है आपसे बात करने का, मैं भी जा रही हूँ। अरे अरे सरबो आप बताइए क्या चल क्या रहा है दोनों के बीच? हाँ हेलो हेलो सासू माँ, आवाज नहीं आ रही है। अरे सारू बहू, सासू माँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो। अरे क्या क्या? हेलो क्या हुआ? हेलो। हमने आपसे कहा था ना हीरोइनी की, इस वक्त सबके दिमाग झुलसती आंख का कुआं बने बैठे हैं। आप ख्याल रखिए, हम चलते हैं। आप दोनों को कुछ प्राइवेट कैरी ऑन। जय गंगा मैया की, जय जय गंगा मैया की। पता नहीं समझती क्या है आपने हमको, सारी इज्जत ही खो बैठी। दुर्गा दी बोलते बोलते मैं रात दिन नहीं थकती, और ये मेरी मजाक बना रही थी। कहा था मैंने कि कोई बात नहीं लक्ष्मी, शांत शांत, कपाल भाती का। बोलिए ना कुछ, ऐसे क्या देखे जा रहे हैं? वीडियो कॉल है गुड्डन, isn't that the point? एक दूसरे को देखना। क्या है आपको? पूरा टाइम बस रोमांस सोचता रहता है। हम तो तब से ये सोच के टेंशन में है कि हमारी बहुएं हैं, हमारा परिवार तो पहले से ही दूर है इस लॉकडाउन की वजह से, और अब तो दूर रहकर और दूर होता जा रहा है। पता नहीं क्या हो गया है सबको। और देखिए ना, मतलब हमें तो था कि सब लोग साथ में बातें कर लेंगे, पर उस जबरदस्ती की कॉल की वजह से सबका मूड और खराब हो गया। वो तो है, बट अब तो सब जल्दी मिलने ही वाले हैं ना। धीरे धीरे सब कुछ बैक टू नॉर्मल होने वाला है गुड्डन। देखिए ना, इतने दूर रहकर कैसे सब नॉर्मल करेंगे? हमें ना ऐसे तुझे अजीब सी घबराहट होती है दिल में।
और ये सब देखते रहे ना हमारा दिमाग ऐसे वॉशिंग मशीन की तरह घूमता रहता। क्या करे क्या ना करे, यहाँ जाए वहाँ जाए, वहाँ जाए यहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आता। वॉशिंग मशीन। गुड्डन, पहले भी तो तुमने हर नामुमकिन चीज को मुमकिन करके दिखाया है ना। हर मुश्किल को अपने अतरंगी से स्टाइल से इजी करके दिखाना तुमसे हो पाता है, क्योंकि तुम गुड्डन हो, इंडिया की यंगेस्ट सास, बॉलीवुड की नई सुपरस्टार, और तुमसे सब हो पाता है डार्लिंग। ये बात कभी भूलना मत। इसीलिए सोचो कि कैसे अपने बहुओं के बीच सब ठीक करना है। लगाओ अपने अंदाज में कोई तिगड़म। तुमने खुद को साबित करके सबको गलत प्रूफ किया, इंक्लूडिंग मी। तुम्हारा ये दोस्त तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ है, लेकिन अब वक्त आ गया है गुड्डन का अगला कदम उठाने का। अब तुम्हें खुद को साबित करना है कि तुमसे सब सही हो पाएगा। तुम्हें खुद पर हो या ना हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ये शर्त जीतोगी भी और अपनी बात सही साबित भी करके दिखाओगे। आज तो मजा ही आ गया। मतलब पीछे से आग लगाकर शांत रहकर तमाशा देखने का अपना अलग ही मजा है। वैसे मौका बहुत अच्छा है। एजे और गुड्डन एक दूसरे से बहुत दूर है और बिना एजे के तो वो लाचार है, कमजोर है, वरना हर बार कुछ ना कुछ करके बच जाती है। लेकिन इस बार वो नहीं बचेगी। इन दोनों की इस दूरी का फायदा उठाकर इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूंगी। अपना स्पेशल प्लान एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है। कैसा टाइम आ गया, साथ मिलकर आरती भी नहीं कर सकते हैं? लेकिन इसका सोल्यूशन भी है हमारे पास। पूरा जिंदल परिवार साथ मिलकर आरती करेगा। बोलो किशन कन्हैया की मुरली मनोहर की जय और हमारे क्यूट से लॉर्ड कृष्णा की जय। चलिए अब सब लोग आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। लीजिए आरती लीजिए। चलिए अब सब लोग हमारे साथ प्रे कीजिए कि हे लॉर्ड कृष्णा, इस मुश्किल वक्त में जहाँ लोग इतने ज्यादा टेंस्ड, चिड़चिड़े और डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा सबकी मदद करें। हमारे परिवार पर, हम पर, आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अब पूजा तो अच्छे से हो गई। अब हम क्या सोच रहे थे ना कि एक मंथ हम अपनी तरफ से भी फूक ही देते हैं। देखिए क्या है ना, हमने इस छोटी सी लाइफ में है ना अपनी बहुत बड़ी सी चीज सीख ली है। अब प्रॉब्लम तो समुद्र की लहरों की तरह होती है, ऐसे एक के बाद एक आती ही रहेगी, है ना। कभी छोटी आएंगी, कभी बड़ी आएंगी, कभी खुद ब खुद संभल जाएंगी और कभी खूंखार बनकर हमें कुछ समझा जाएंगी। लेकिन इन सब में चॉइस तो हमारी है ना, कि हमें कौन सी लहर में डुबकी लगाना है और कौन सी लहर से ऐसे हल्का सा पीछे हट के साइड से निकल जाना है ना। साफ साफ कहिए ना क्या कहना है। एक मिनट सासू माँ, वो राहुल जी का कॉल आ रहा है, मैं आपको 2 मिनट में कॉल करूँ? जी हाँ ओके बाय। तो बताइए आप क्या कह रही थी। हम सिर्फ इतना कह रहे थे दुर्गा जी कि पेशेंस रखनी ऐसे टाइम में बहुत जरूरी है। अगर आप पेशेंस रखेंगे ना तो देखिएगा ये टाइम भी निकल जाएगा। वो कहते हैं ना, दिस टू शैल पास। ये मौका अगर बीत गया ना
तो फिर नहीं आएगा। गुड्डन अभी अकेले है, कमजोर है। उसको धमकाओ, उसको नुकसान पहुंचाओ, उसको चोट पहुंचाओ, कुछ भी करो उसके साथ। लॉकडाउन खुलने के बाद वो गुड्डन जिंदल भवन में वापस नहीं आनी चाहिए। आई बात समझ में? इसीलिए जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा करते जाओ। अरे आप देखते जाइए मैडम, हम क्या क्या करते हैं आगे। फिलहाल आप फोन रखिए, हमें गुड्डन पर नजर रखनी है। ठीक है। एक सवाल है कि ये वीडियो कॉल पर दोनों बहुओं से हाथ मिलाना कैसे हो पाएगा? अरे ठीक है ना, हाथ मिलाना ना सही, पर ऐसे ऐसे हाई फाई तो किया जा सकता है ना। चलिए दुर्गा जी, लक्ष्मी जी आप सुन रही हैं ना? चलिए चलिए। सॉरी लक्ष्मी, रियली सॉरी। नहीं नहीं, पहले सॉरी हम बोलेंगे क्योंकि हमारी गलती है ना। पहले गलती हमने की थी। नहीं, गलती तो मेरी ही थी। हमने कहा ना कि अरे 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 कर क्या रही हैं? अब इस बात पे फाइट शुरू कर दीजिएगा कि पहले कौन सॉरी बोलेगा और पहले माफ कौन करेगा। चलो जी, अब हमारी पूजा भी संपन्न हो गई और हमारी बहुओं का पैचअप भी हो गया। हैप्पी एंडिंग। अब वो हम कह रहे थे कि हमें थोड़ा काम है, हम बाद में कॉल करेंगे आप लोगों को। हम सब बाद में रिकनेक्ट करते हैं। ओके बाय। ओके बाय। सो कैसे किया? हेलो गुड्डन, गुड्डन कनेक्शन कट गया। वाईफाई को भी अभी खराब होना था। क्या निकला है? एक तो इतनी तारों के जाल बिछवाना यहाँ। कौन है वहाँ? सब लोग तो घर पे हैं। कौन है? कौन है उधर? हाँ जिंदल साहब, वो कुछ वाईफाई का प्रॉब्लम हो गया था। हाँ मुझे लगा ही था। तो कहाँ थे हम? फ्लैशबैक में। हमारा मतलब है कि पुरानी बातें याद करके, पुराने पल याद करके, जब आपने हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया था और ना होने वाली चीज को भी हमने करके दिखाया था। See, I told you. वैसे ही टेंशन ले रही थी। पर देखिए ना जिंदल साहब, अभी भी सबका मूड थोड़ा सा डाउन ही लग रहा है हमें तो। या मूड तो थोड़ा मेरा भी डाउन है ऑनेस्टली। तुम्हें मिस जो कर रहा हूँ। गुड्डन, आई थिंक टू चीयर एवरीवन अप, तुम्हें कुछ करना चाहिए। एक मिनट, हम ना गुड्डन है, कोई इंटरनेट नहीं है कि मतलब आप जो ऑप्शन डालेंगे उसका जवाब मिल ही जाएगा। और क्या नहीं, मतलब ऐसे हो जाता है क्या सब कुछ सोचने में, फिर उसको एग्जीक्यूट करने में, मतलब उस काम को करने में कितना टाइम, कितनी मेहनत, कितना एफर्ट लगता है, पता भी है आपको? इस बार है ना आप सबका मूड चेक करेंगे। चलिए अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए और कुछ आइडिया लेके आइए, लाइए। ओके नहीं, वो हमें लगा जैसे क्या लगा?
कोई है क्या वहाँ? चेक करो। 1 मिनट जिंदल साहब, 1 मिनट। कौन है? कौन है यहाँ? आवाज आ रही थी कुछ। खैर छोड़िए, कहाँ थे हम? Not worried. तो इस बार आइडिया लेकर ना आप आएंगे। इंदौर के मशहूर शेफ मिस्टर अक्षत जिंदल। जरा हम भी तो देखें कि आपके स्टाइल में वो गुड्डन वाला दम है कि नहीं। अच्छा जी, चैलेंज एक्सेप्टेड। हाँ, चलिए फिर। हाँ जी मैडम, वो मैंने सारी जांच पड़ताल कर ली है उसके घर जाकर। बस मैडम वो थोड़े पैसे। हाँ, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। काम शुरू हुआ नहीं, हाथ फैलाना शुरू कर दिया। घोर मंदी का टाइम है मैडम। इस टाइम पर तो लोगों की नौकरियां भी जा रही हैं। हम जैसों को आप जैसों का ही आसरा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस मुश्किल समय में भी हमें काम के लायक समझा। चूना लगाना बंद करो और काम पे ध्यान दो। और सुनो, अगर इस काम में फेल हो गए ना तो याद रखना तुम्हारी इकलौती नौकरी भी छिन जाएगी। समझ में आई बात? जी मैडम। चलो काम करो। प्याज काटने कितनी मुश्किल है। इस क्वारंटीन की वजह से ना सारा काम खुद करना पड़ रहा है। मौसी ना हम एकदम परफेक्ट बना के भेजेंगे ऐसे जिंदल भवन, सब काम आते होगा। अरे जिंदल भवन को याद किया और जिंदल सबका फोन आ गया। हेलो एक मिनट, इस फोन को ना हम यहाँ सेट कर देते हैं। अरे वाह, मतलब पूरा परिवार एक साथ इतना सुंदर सुंदर बन करके। क्या भाई, कहाँ जाने शान का प्लान है? मौका है गुटनिया, उसे खास आप बनाओगी है? आपके लिए इस सरप्राइज पार्टी रखे हैं। हो गई ना चिंबिता है? अच्छा जी, गुड्डन के लिए सरप्राइज पार्टी रखी और गुड्डन को तो पता ही नहीं। वेरी गुड। तो आप सबका प्लान ये था कि आप सब इस पार्टी में ऐसे सुंदर सुंदर बन के बैठेंगे और हमें गंदे से कपड़ों में ये प्याज काटते हुए। भाई बता देते तो सरप्राइज क्या रह जाता। बात तो ये भी ठीक है, हमें कुछ भी नहीं पता ना, हम कितने बुद्धू हैं। और एक सेकेंड, पार्टी क्यों रखी है? मतलब तुम्हारा बर्थडे तो नहीं, आपने किसी और का? क्या वजह क्या है जिंदल साहब? भाई ये कोरोना के टाइम को जो तुम इतने दुख में काट रही हो अपने दिनों को, उसे खुशी में बदलने के लिए मैंने अच्छे से एक ऑनलाइन सर्च किया है और सारी बहुओं से बात कर ली है। एक कंपटीशन होने वाला है मिसेस लॉकडाउन का। कंपटीशन होने वाला है? हाँ, खड़े हो गए ना कान। आई नो वैसे तो धीरे धीरे सब नॉर्मल होने ही वाला है, बट जब तक आप सब वापस यहाँ इंदौर के घर में नहीं आ जाते तब तक आप सबका मन लगा रहे, उसके लिए हमने ये कंपटीशन रखा है जिसमें रोज एक चैलेंज दिया जाएगा और विनर मैं अनाउंस करूंगा। और जो भी सबसे ज्यादा राउंड जीतेगा वो बनेगा मिसेस लॉकडाउन और उसे मेरी तरफ से 10 लाख का प्राइज दिया जाएगा जो विनर के नाम से जरूरतमंदों को राशन, मास्क और बाकी हेल्प देने के काम आएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार हो जाएगा। तो मतलब सबको कुछ ना कुछ करने को मिल जाएगा। आपको पता है कितना बोर हो रहे थे हम ऐसे, ये प्याज काटने के अलावा, सब्जियां काटने के अलावा, झाड़ू पोछे, बस उसके अलावा कुछ काम नहीं। इतना बोर हो गए तुम, और आपको भी इतना मिस कर रहे थे, कुछ भी करने को नहीं था। तो हमारे पास चैलेंजेस क्या क्या है, इसमें हमें करना क्या होगा? हमें क्या करना, आप हमें बताइए। सासू माँ, सब टाइप के चैलेंजेस हैं। ऐसे चैलेंजेस जो हम घर पे बैठ के कर सकते हैं, मतलब खाना खाने से लेकर गाना गाने तक सब कुछ, चुटकुले सुनाने से लेकर चिटिया कलाइयों पर नाचने तक। हाँ, एक्टिंग से लेकर फैशन शो तक। कल पहला राउंड है जो कि है बेस्ट डांसर का, तो रेडी हो जाइए। चलिए फिर सब लोग बैठे क्या, रिहर्सल शुरू कर दीजिए। दुर्गा जी, गंगा जी, ऑल द बेस्ट। और सरू बहु अच्छे से ना प्रैक्टिस कीजिएगा, हाँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। और लक्ष्मी बहू, हेलो, किससे बातें कर रही है? किधर है ध्यान आपका? नहीं सासू माँ, वो तो बस यूं ही। सॉरी। चलिए, तो अब आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं कंपटीशन में। बाय गाइस। फिर से
stress. Good done. It is just a competition. क्या जिंदल साहब, जीतना तो है ना हमें। स्ट्रेस तो होगा ना। और देखियो ना, कितने टाइम से ना कोई डांस किया, ना कोई एक्टिंग की, कुछ भी तो नहीं किया। और एकदम से ये कंपटीशन, ऐसे घबराहट तो होती है ना। देश की सबसे बड़ी सुपरस्टार हो तुम। आई एम वेरी श्योर ये डांसिंग वांसिंग ना तो तुम ऐसे मैनेज कर लोगी। डन?